आप सभी का स्वागत है हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे। हमने जैसे कि बताया था आपको कि हमारी जो वीडियो रहने वाली है स्थितिज ऊर्जा पे रहेगी हमारी। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो स्थितिज ऊर्जा पे हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो एक छोटे से इंट्रो के बाद। It's hard to breathe, but that's alright. Hush. आज का जो क्वेश्चन है हमारा हमको दे रखा है, तो इस क्वेश्चन से पहले हम कुछ समझ लेते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लें, उसके बाद में हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की ओर। तो सबसे पहले हमको स्थितिज ऊर्जा के बारे में पता होना चाहिए कि स्थितिज ऊर्जा क्या है। तो स्थितिज ऊर्जा हमको बेसिकली हमने छोटी क्लास में पढ़ा था कि किसी वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा था। अब हम 12th क्लास में आ गए हैं तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है। इसमें वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र के कारण होती है हमारे पास, वैद्युत क्षेत्र में अगर हम किसी डायपोल को रख दें तो वहां पर क्या होगी, हमारी स्थितिज ऊर्जा होगी। एक कंडीशन ये होगी हमारे पास, एक कंडीशन हमारे पास होती है दो बिंदु होते हैं, ठीक है। तो दो बिंदुओं आवेशों के कारण लगने वाली वहां पर हमारे पास निकालते हैं कार्य और ऊर्जा बराबर होती है, ठीक है। यहाँ पे कार्य बोला गया है, बोल दिया मैंने पहले ही, क्वेश्चन को देखा नहीं है लेकिन हाँ कार्य है जरूर। तो कार्य और ऊर्जा हमारी बराबर होती है, ये हमने 11th में सीखा है कार्य ऊर्जा प्रमेय से। तो इसी का यूज करेंगे हम। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्थितिज ऊर्जा दो प्रकार की होती है, तो कौन कौन सी है, ठीक है। दो फॉर्मूला उसके पास क्या क्या है। तो स्थितिज ऊर्जा, तो वो हमारे पास ये है। फर्स्ट वाली कंडीशन हमारे पास होती है स्थितिज ऊर्जा के लिए U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ठीक। मतलब किसी भी द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने में कितना भी कार्य करो, उस कार्य को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो जो स्थितिज ऊर्जा है वो कार्य के बराबर चल रही है हमारी। एक सेकंड कंडीशन हमारे पास होती है, इस कंडीशन को देखना 2014 बोर्ड में आ चुका है। खाली कंडीशन ही पूछ ली उसने, और कुछ नहीं पूछा, न्यूमेरिकल नहीं दिया उसने। कंडीशन पूछ ली कि मिनिमम कब होगी और मैक्सिमम कब होगी। चलो देखते हैं एक बार। तो वो फॉर्मूला हमारे पास होता है U इक्वल्स टू माइनस का PE cos थीटा, ठीक है। U इक्वल्स टू माइनस का PE cos थीटा। अब PE cos थीटा ये हमारे पास क्या है, ये है कंडीशन देखना, ये दो बिंदु आवेशों के कारण है। और इसमें क्या है, एक डाइपोल को, एक द्विध्रुव को हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र में रखा है, उसे खाली घुमाना है। अब घुमाने में कितना काम किया गया, जो काम किया जाएगा वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, ठीक है। तो इस तरह से दो कंडीशन हमारे पास, दो फॉर्म है स्थितिज ऊर्जा के। तो करते हैं इसको, न्यूमेरिकल पूरा करते हैं इसका। तो न्यूमेरिकल पढ़ते हैं एक बार। न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है हमको, तो हमको दे रखा है इसमें कि प्लस का 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम तथा माइनस का सेम चार्ज है लेकिन माइनस में दे रखा है कि दो बिंदु आवेश परस्पर, ये पॉइंट है, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं सही से कर दूं इसको। तो ये हमारे पास आता है बीच में 2.4 10⁻⁻10 मीटर, ठीक। इतना हमको दे रखा है कि दूरी पर स्थित है, ठीक है, स्थित है। यह वैद्युत द्विध्रुव 4.0 10⁵ वोल्ट मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने की कंडीशन क्या दे रखी है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, फॉर्मूला हमको पता होगा, साम्य अवस्था से 180 डिग्री। ये हमको बताएं, आपको बताएंगे कैसे करते हैं इसको, ठीक है। एक हमारे पास द्विध्रुव की साम्य अवस्था से स्थितिज ऊर्जा कितनी है, तो ये हमारे पास है। चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो सबसे पहले हम कलेक्ट करते हैं, जो हमारा पहला काम है। तो कलेक्टिंग में कितना हो जाएगा, Q1 Q2। तो कलेक्ट करते हैं इसको। तो Q1 बराबर हो गया हमारे पास प्लस का 3.2 10⁻⁻19 कूलम। जो Q2 हुआ हमारे पास, मैं बाद में इरेज कर दूंगा इसको, ठीक है, हमारे पास जगह नहीं बचेगी, लेकिन कलेक्ट हम कर लेते हैं। 3.2 10⁻⁻19 कूलम। आगे वो दूरी है हमारे पास। अब एक बात और ध्यान रखना, दूरी किसकी है, ये हमारे पास है दो बिंदु आवेश की परस्पर की दूरी, उनके बीच की दूरी है, दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी। अब दो बिंदु आवेश कैसे हैं, ये Q1 Q2 है क्योंकि कूलम दे रखा है। तो ये द्विध्रुव बनाएंगे। अब पक्का द्विध्रुव बना रहे हैं, द्विध्रुव देखो एक बार। तो हमने क्या करा, एक द्विध्रुव ले लिया, ठीक है। एक माइनस चार्ज का, एक प्लस चार्ज का है। अब देखो माइनस चार्ज वाला ये हो गया, जो हमारे पास ये था, तो ये हमारे पास हो गया Q1 माइनस चार्ज है, ठीक। ये हमारे पास प्लस चार्ज है, Q2 हो गया, Q1 और Q2 हो गया। अब ये रखे पड़े होंगे किसमें, वैद्युत द्विध्रुव है तो वैद्युत क्षेत्र में, देखो वैद्युत क्षेत्र में रखे पड़े, एक समान वैद्युत क्षेत्र में है। तो वैद्युत क्षेत्र दिखाते हैं कैसा होता है, ये होगा हमारा वैद्युत क्षेत्र, ठीक है।
अब दूरी ध्रुव के बारे में पढ़ा था, उसके बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 2l होती है। मींस यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो हमारे पास है 2l। ठीक, इतना हमारे पास 2l है। तो हमको इसने दिया क्या है, हमको इसने दिया है आवेश दे रखे हैं q1 q2, बीच की दूरी दे रखी है। अब दूरी कितनी है, 2l है, मतलब 2l इक्वल्स टू 2.4 10 की पावर माइनस का 10 मीटर है, ना कि l बराबर। इसका ध्यान रखना, ठीक है। वो 2l की वैल्यू सीधे दे रखी है उसने। तो हमको चाहिए q और 2l, तो ये हमको मिल गया है। कलेक्ट करने के बाद तो कलेक्ट कर ही लेते हैं एक बार। तो 2l हमको दे रखा है इसने, 2l इक्वल्स टू 2.4 10 की पावर माइनस का 10 मीटर, इतना हो गया। अगली बार द्विध्रुव मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। अब ये क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू V अपॉन डी। आगे क्वेश्चन करेंगे, इस क्वेश्चन है हमारे पास। E इक्वल्स टू V अपॉन डी, V मतलब विभव और D मतलब दूरी। तो ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, वोल्ट प्रति मीटर। ये भी उसका मात्रक होता है, मतलब हमको इसने E दे रखा है, तो कैपिटल E हमको इसने दे रखा है। तो कितना होता है ये 4.0 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर, इतना हमको दे रखा है। इतना ये शायद, और कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर। इसमें निकालना हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमें निकालना है, तो निकालते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मीन्स P इक्वल्स टू 2 इंटू Q इंटू 2L। इसका ध्यान रखना है, ठीक है। 3.2 10 की पावर माइनस का 19। 2L कितना हमारे पास, 2L हमको दे रखा है 2 गुणा 2.7 या 2.4 दे रखा है, 2.4 मल्टीप्लाई बाय गुणा 10 की पावर माइनस का 10, ठीक है। तो गुणा करेंगे, आंसर निकाल देंगे। तो इसकी वजह से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 7.68, ठीक। मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग। और माइनस का 19 और माइनस का 10 कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 29। मात्रक क्या होगा, आवेश का होता है कूलम, 2L मतलब दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, तो हमने लिख दिया वहां पे मीटर, ठीक है। तो कूलम मीटर इसका मात्रक आ गया द्विध्रुव का, याद रखना। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे कह रहा है कि 180 डिग्री घुमाना है, मतलब साम्यावस्था भी देखनी है और 180 डिग्री भी घूमनी है। तो बात करते हैं उसकी। तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं एक बार। तो ठीक है, फिर साम्यावस्था की बात करी गई है कि साम्यावस्था पे चाहिए हमको और साथ में 180 डिग्री घुमाना भी है। तो अभी हमको नहीं पता ये कहां पर है, तो ये ऐसे घूम रहा है यहाँ पर। तो मान लिया ये कितना डिग्री कोण बना रहा है, थीटा बना रहा है, ठीक है। हमने मान लिया कि थीटा डिग्री बना रहा है, लेकिन हमको क्या चाहिए, इसको साम्यावस्था। पहले इसको साम्यावस्था में दिखाना पड़ेगा। अब साम्यावस्था में क्या होता है, साम्यावस्था मतलब एक स्थिर अवस्था है जहां से उस पर कोई बल ही ना लगे, तो वो साम्यावस्था की बात करेगा। तो बल नहीं लगेगा मतलब जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी ये उससे टकराए ही नहीं। टकराए नहीं का मतलब कैसा हो जाएगा, ये जो हमारे पास डाइपोल है द्विध्रुव, अगर हम इसको ऐसा कर दें, मतलब बिल्कुल पैरेलल हो जाए, बल रेखा क्षेत्र रेखाओं के पैरेलल हो जाएगा, तो उसमें बल रेखा टकराएंगी नहीं। जब टकराएंगे नहीं तो हमारे पास में कुछ कार्य नहीं होगा। अब जब कार्य नहीं होगा तो साम्यावस्था की स्थिति आ जाएगी। तो देखते हैं जरा कैसे होगा साम्यावस्था पर। तो हमने क्या ले लिया, वैद्युत क्षेत्र ले लिया, ठीक है। तो एक हमारे पास ये वैद्युत क्षेत्र आ गया। वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई कहते हैं इसको, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दिखा रही है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला क्षेत्र हमको दिख गया। और यहाँ पे हमने डाइपोल, डाइपोल मतलब द्विध्रुव। तो हमारे पास आ गया एक तरफ माइनस क्यू, एक तरफ प्लस का क्यू। तो याद से माइनस इधर प्लस उधर। रीजन आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा जरा, नहीं पता तो अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि माइनस इधर और प्लस इधर क्यों रखा गया है, ठीक है। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू हमारे पास हो गया, बीच की दूरी हमारे पास 2L हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगी उसकी साम्यावस्था। नहीं घुमाया गया है, इसको 0 डिग्री पे पड़ा है ये। अब इसको 180 डिग्री घुमाएंगे। अब 180 डिग्री में होगा क्या, देखो अब इसी पेन को ले लो, ये हमारे पास प्लस है, ये हमारे पास माइनस है। तो हमने यहाँ इसको रखा, जब 180 डिग्री घुमाएगा तो ये ऐसे गया 90, ऐसे गया तो 180, मतलब ये क्या था प्लस, तो इधर आ गया प्लस, इधर आ गया माइनस, मतलब चार चेंज हो जाएंगे इसके। और कुछ क्या होगा, प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का उधर चला जाएगा। तो ये कंडीशन हमारे पास बनने वाली है। तो करते हैं जरा इसको क्वेश्चन नंबर हम अपना सेकंड वाला। तो सब कुछ नोट हमने पहले से ही कर रखा था, जगह नहीं तो मिटाया गया उसको। साम्यावस्था से घुमा रहे हैं तो P का फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू PE cos थीटा 1 माइनस का cos थीटा 2।
अब θ1 θ2 क्या है? θ1 हमारे पास साम्यावस्था को दिखाएगा 0 डिग्री, θ2 हमको जो इतना घुमाएंगे 180 डिग्री, ठीक है, तो उसको दिखाएगा हमारे पास। तो रखते हैं सबकी वैल्यू एक बार। तो P कितना है? अभी हमने निकाला था, जो हमने निकाला था वो वैल्यू थी हमारे पास माइनस का 7.68 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 29, ठीक है। अब cos थीटा की वैल्यू कितनी, और ये हो जाएगा हमारे पास cos θ2 190 नहीं, कितना है? 180 डिग्री घुमाया, तो यहाँ पे आएगा 180 डिग्री, तो हमने लिख दिया 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास सब कुछ हो गया। हाँ, यहाँ पर ये माइनस का नहीं प्लस का है, ठीक है। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 1 होती है, 0 नहीं होती, साइन की 0 होती है। cos 180 की वैल्यू होती है माइनस का 1। तो रखते हैं जरा, यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू रह गई है, किसकी? कैपिटल ई की। कहाँ रह गए? वहाँ है। चलो फिर एक बार उसको लिख लेते हैं, तो इसको इरेज करते हैं, थोड़ा जगह बनाते हैं उसके लिए। 7.68 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 29 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, ठीक, 0.0 उठाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास हो गया 7.68 10 की पावर माइनस का 29 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, और cos 0 की वैल्यू होती है हमारे पास 1, तो हमने लिख दिया 1 माइनस cos 180 की माइनस का 1, माइनस माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस का। 7.68 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 19 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 4 दूनी 8 होता है, 8 की गुणा इसमें कर देना, ठीक है। तो गुणा करोगे, मैं आपको सीधे लिख देना इसमें ना, तो इसका आएगा 61.44 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितना हो जाएगा? माइनस का 29 और 5 हमारे पास हो जाएगा 24। अब 24 हो जाएगा हमारे पास। अब पॉइंट हमें एक ही चाहिए होता है, मतलब एक होल नंबर चाहिए बकाया सा पॉइंट में, तो कितना हो जाएगा? 6.144 10 की पावर माइनस का 23। मात्रक क्या होगा? काम है, वर्क है, वर्क का मात्रक हमारे पास होता है जूल, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हो गया सेकंड वाला। तो क्या समझे? θ1 θ2 कैसे लिया गया है पता चला, साम्य अवस्था से जब हमको घुमाएंगे उसको, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, साम्य अवस्था से घूमने की बात हुई है। अगला वाला है द्विध्रुव की साम्य अवस्था में स्थिति ऊर्जा, जब वो साम्य स्थिति में होगा। साम्य स्थिति मतलब कुछ नहीं घुमाया गया है, तो थीटा कितना होगा हमारे पास? 0 डिग्री होगा। तो इसको आप जरा एक बार करिएगा, खाली हमारे पास इतना असर आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा? PE, और ये नहीं आएगा, फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला होगा हमारे पास, फॉर्मूला होगा P इक्वल्स टू U इक्वल्स टू माइनस का PE cos थीटा। P आपको पता होगा, ठीक है, ये P होता है, हमने पहले वाले इसके पॉइंट में निकाला है। E हमको पता है, दे रखा है, और cos थीटा की जगह थीटा की जगह रख देना उसमें 0 डिग्री, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो थर्ड वाला आपके भरोसे पे छोड़ा है। इसके बाद हम करेंगे अगला वाला क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन जो नेक्स्ट है हमारे पास कि +q + 2q तथा -q आवेश एक दूसरे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इसका ध्यान रखना, ठीक। तो त्रिभुज के शीर्षों पर रखे हुए हैं, शीर्ष मतलब उनके पॉइंटों पर रखे पड़े, चित्र में देखेंगे हम कैसा बनता है। q बराबर वैल्यू दे रखी है इसने, मतलब इस q की वैल्यू दे रखी है 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7, मतलब सबकी जगह हम यूज कर सकते हैं, करेंगे, ठीक। भुजा दे रखी है हमको, फिर निकालने में स्थिति ऊर्जा। चलो फिर ज्यादा टाइम नहीं खराब करके करते हैं शुरू इसको। तो पहले तो एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं हम। तो समबाहु त्रिभुज देखो हमारे पास भुजाएं बराबर होनी चाहिए, माना बराबर है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास A, B और C, ये है हमारे पास है, ठीक। तो ABC को हटा के हम सीधे Q1 Q2 Q3 मान लेते हैं। तो Q1 हमारे पास हो गया प्लस का Q, तो हटाओ इसको भी, तो यहाँ रखते हैं +Q, यहां पर रख देते हैं हम प्लस का 2q, यहां रख देते हैं हम माइनस का 4q, ठीक। अब जो बीच की दूरी है हमारे पास कितनी है? A = 0.1 मीटर, मीन्स जो हमारे पास इसकी वैल्यू भी है वो 0.1 मीटर है, इसकी वैल्यू भी सेम, इसकी वैल्यू भी सेम, सबकी वैल्यू बराबर है, बार बार लेने का फायदा नहीं है, ये भी बराबर, ये भी बराबर, सबकी वैल्यू एक जैसी है। तो अब क्या निकालेंगे हम? स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालो। तो निकालते हैं जरा, ठीक है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो पहला काम करते हैं, देखो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमारे पास होता है
U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। R मतलब उसका डिस्टेंस, Q1 Q2 मतलब दोनों। ठीक, तो निकालते हैं हम। फर्स्ट कंडीशन इसकी हो जाएगी प्लस Q व प्लस 2Q के कारण स्थितिज ऊर्जा। तो कितनी हो जाएगी हमारे पास, इसको ले लिया हमने U1, तो हमारे पास आ गया 1/4πε0 Q मल्टीप्लाई बाय 2Q। मैंने सीधे फॉर्मूला नहीं लगाया, इसको लिख दिया, और अपन में जो दूरी है वो कितनी है 0.10। फॉर्मूला मैं साइड में लिख दे रहा हूं, अप्लाई नहीं करेंगे बार बार। ठीक है, जितना कॉमन निकालेंगे कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। फॉर्मूला होता है Q1 Q2 अपॉन R। ठीक, इसका हमने रख दिया यहाँ पर। ऐसे हम निकालते हैं इसके कारण और इसके कारण, तो कितना हो जाएगा प्लस 2Q व माइनस 4Q के कारण स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये U2 हो जाएगा, तो 1/4πε0 2Q मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4Q अपॉन 0.10। ठीक, इतना आ गया। ऐसे हम निकालते हैं इसके और इसके कारण, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 4Q व प्लस Q के कारण स्थितिज ऊर्जा। तो ये हो जाएगा हमारे पास U3 इक्वल्स टू 1/4πε0 माइनस का 4Q Q अपॉन 0.10। ठीक, इतना हमारे पास आ गया। अब निकालनी थी हमें निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो सबको ऐड कर देते हैं जितना भी हमने निकाला है। तो कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी इसकी, कुल स्थितिज ऊर्जा U इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस U3। ठीक है, तो U1 कितना हमारे पास U1 है 1/4πε0 Q, तो रखते हैं इसको 1/4πε0 Q इंटू 2Q अपॉन 0.10 प्लस, ये हमारे पास देखो माइनस का है ना, तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, तो हम सीधे माइनस यूज कर लेते हैं। ठीक, प्लस माइनस हमारा सीधे यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और हम लिख सकते हैं 1/4πε0, और ये हो जाएगा हमारे पास 2Q मल्टीप्लाई बाय 4Q अपॉन 0.10 प्लस, अब प्लस रहेगा माइनस, देखते हैं माइनस है। ठीक, तो प्लस माइनस इसका भी माइनस हो जाएगा, ऐड करना सबको, लेकिन माइनस प्लस माइनस को कर रहा है। ठीक, तो आ गया हमारे पास माइनस का 1/4πε0 4Q Q अपॉन 0.10। तो ये हमारे पास आ चुका है, थोड़ा तिरछा जा रहा है लेकिन ठीक है। तो कॉमन लेने की बात क्या आ सकती है, कॉमन क्या क्या ले सकते हैं हम लोग, तो कॉमन लेने पे हम ले सकते हैं 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा, 0.10 भी हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और Q कॉमन आ सकता है, Q क्या Q स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो निकालते हैं वहां जितना निकल रहा है, तो 1/4πε0 और Q स्क्वायर अपॉन 0.1 सारा बाहर निकाल दिया। कितना बचा यहाँ पे 2 बचेगा खाली, माइनस इधर कितना बचेगा 4 2 जा 8, इधर कितना बचना चाहिए 4। ठीक है, फिर अब कितना हो जाएगा 4 और माइनस क्या कहते हैं -8 और -4 कितना हो जाएगा, माइनस का 12 में से 4 क्या तो होता है माइनस का 10। तो ठीक है, हमारे पास आ गया 1/1 की वैल्यू रख देते हैं, कितनी होती है इसकी 9 मल्टीप्लाई बाय, चलो एक बार छोड़ रहे हैं इसकी क्योंकि यहाँ होगा नहीं, ये मिटाना पड़ेगा हमको। तो ये हो गया हमारे पास 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन 0.1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 10। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया। अब वैल्यू रखने की बात आई, तो इसकी वैल्यू रखते हैं, जरा थोड़ा इरेज कर लेते हैं साइड से। तो मैं यहाँ का ले ले रहा हूँ इस डायग्राम को मिटा के, तो ये हमारे पास बन गई जगह। तो करते हैं जरा इसको, U इक्वल्स टू, तो वैल्यू होती है हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक, और इसकी वैल्यू हमको दे रखी है इसने Q की वैल्यू, तो 1.0 10 की पावर माइनस का 7 का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारे पास 0.10 था और ये हमारे पास आया था माइनस का 10। ठीक, तो ये देखो कट सकता है ना, अगर हम इसके 0 हटा दें तो कट जाएगा,
ऐसे ही करते हैं, 0 हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे, मतलब पॉइंट हटाने पे 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 900 गुणा 10 की पावर 9, और ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही जाएगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 14, ठीक है। 7 7 दूनी 14 हो गया, ये कितना हो गया 10, ये भी हमारे पास 10 हो गया, पॉइंट हटाया तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, माइनस का साइन आ जाएगा एक, तो माइनस का साइन हमने दे दिया, ठीक। तो इतना हो गया, पूरा सिंपल हो ही गया। तो ये हो गया माइनस का 900 गुणा 10 की पावर माइनस का 5। अब माइनस का 5 है, लेकिन हमें पॉइंट में चाहिए एक होल नंबर छोड़ के, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 9.00। अब 10 की पावर कितनी हो जाएगी, अब हमने 10 निकाला है, मतलब 100 मतलब 10 की पावर 2। अब -5 में अगर 10 की पावर 2 मतलब 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, और ये आ गया हमारे पास u इक्वल्स टू इतना। तो इसका जो मात्रक होता है वो हमारे पास होता है जूल, तो ये आ गया स्थितिज ऊर्जा का मान कि 9.00 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 3 जूल। तो लंबा दिख रहा है पर सिंपल है, पेपर में आ चुका है, ध्यान रखना और अच्छे से करना। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन हो गया, तो आंसर हमारे पास आ गया माइनस का 9.00 10 की पावर माइनस का 3 जूल, ठीक। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो भी था सेकंड वाला। तो बकाया जो क्वेश्चन बचे हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है हमारे पास, तो जो क्वेश्चंस बचे हैं जो आप रिकमेंड करना चाहते हैं उनको कमेंट बॉक्स में डालिएगा, नहीं तो इसका जो सेकंड लेक्चर है उसमें एक आधा क्वेश्चन और लेते हैं इसके जो थोड़े इंपॉर्टेंट पड़े हमारे लिए। तो तब तक के लिए नमस्कार, और अगली जो वीडियो होगी स्थितिज ऊर्जा और साथ में जो हमारे पास धारिता है, धारिता और संधारित्र वाले जो क्वेश्चंस हैं उन पर रहेगी। तो ठीक है फिर, थैंक यू।